कुछ क्राइम्स होते हैं जहां मौत दिखाई देती है पर कातिल नहीं दिखाई देता, और जब सच सामने आए तो रिश्तों की दुनिया भी सर झुका लेती है। क्या ये मोहब्बत थी या सिर्फ एक मुसीबत? मैं हूं अंकुर अरमाम और आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे मामले में जहां आग ने सब कुछ जला दिया, और सच्चाई राख के नीचे दबने से इनकार कर गई। यह है फ्लैट नंबर 777, द बर्न्ट बॉडी मिस्ट्री। 18 मार्च लखनऊ, सुबह के 8 बजे प्रताप यादव अपनी वाइफ दामिनी को हग करता है और वो बोलता है कि मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, फोन करता रहूंगा। दामिनी का चेहरा एकदम सुन्न, कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक छोटी सी स्माइल। 13 साल की बेटी अस्मिता अपनी मदर के कान में कहती है कि देखा, पापा अभी भी आपसे प्यार करते हैं। दामिनी ने कुछ कहा नहीं, बस खिड़की से हस्बैंड को जाते हुए देखा। प्रताप इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। जर्मनी की ट्रिप थी, लास्ट मोमेंट की प्लानिंग। अस्मिता स्कूल गई, दामिनी घर में अकेली थी। ये एक नॉर्मल सुबह थी। एक हस्बैंड सफर पर जा रहा था, एक वाइफ घर में अकेली थी। पर कुछ घंटों बाद ये बिल्डिंग एक ऐसे राज का गवाह बन गई जो सब कुछ बदल देगा। सेम बिल्डिंग, सेम फ्लोर, फ्लैट नंबर 777। दोपहर के 2 बजे जुबैदा शेख किचन में सब्जी काट रही थी। ट्रेडिशनल मुस्लिम बहू, सूरमा, सलवार सूट, दुपट्टा ऑलवेज। हस्बैंड उबैद शेख एक ट्रक ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाते थे। इंदौर से हिमाचल तक फ्रूट्स की सप्लाई करते थे। जुबैदा अकेली थी घर में, इन-लॉज बाहर गए हुए थे। ऑपोजिट फ्लैट में एक 55 साल की ओल्ड लेडी रहती थी, मिसेस कपूर, रिटायर्ड टीचर। मिसेस कपूर अपने सोफे पे बैठी थी जब उसे एक अजीब सी स्मेल आई। गैस की स्मेल? कहां से? अचानक एक जोर की आवाज आई, धमाका। फायर अलार्म, चीखें। मिसेस कपूर दरवाजे पे भागी। लॉबी में 4-5 नेबर्स ऑलरेडी थे। फ्लैट 777 का दरवाजा बंद था अंदर से। आवाजें आ रही थी, बचाओ बचाओ। जुबैदा की आवाज, कपा देने वाली चीखें। नेबर्स दरवाजा तोड़ने लगे, पर आग बहुत तेज थी। 10 मिनट बाद उबैद भागता हुआ आया, अपनी डिलीवरी से लौट रहा था। दरवाजा खोला, धुआं, फ्लेम्स किचन में। जुबैदा कंप्लीटली बर्न्ड, ब्लैक, नॉन रिकॉग्नाइजेबल। उबैद गिर पड़ा, चिल्लाने लगा। जब कोई अपनी आंखों के सामने अपना सबसे करीब इंसान जलता हुआ देखे तो वो दर्द लफ्जों में बयां नहीं हो सकता। पर यह दर्द सिर्फ शुरुआत था। पुलिस इंस्पेक्टर और पीएसआई क्राइम सीन पे पहुंचे। एम्बुलेंस, बॉडी बैग्स, स्मेल ऑफ बर्न्ड फ्लैश। जुबैदा के माँ बाप भागे आए। मदर चिल्ला रही थी, इन्होंने मारा है मेरी बेटी को, जिंदा जला दिया, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। फादर रो रहे थे, मेरी बच्ची, मेरी जुबैदा। पीआई ने देखा जुबैदा के इन-लॉज भी वहां थे, शॉक्ड, दे वर क्राइंग। पीएसआई ने पीआई को साइड में ले जाकर कहा, सर, गैस सिलेंडर मैन्युअली कट किया गया है, ब्लेड से। एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। पीआई ने उबैद की तरफ देखा, उसे स्टेशन ले चलो। उबैद रोने लगा, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज। पर पुलिस ने उसे और उसके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया। गैस पाइप ब्लेड से कट किया गया था। कोई जुबैदा को
जिंदा जलाना चाहता था। और सबसे पहला शक हस्बैंड और इन लॉज पर। शाम को 6 बजे सेम बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 705। अस्मिता स्कूल से वापस आई, बेल बजाई, कोई नहीं। दरवाजा खोला, वो बोली, मम्मा। घर खाली था। थोड़ा वेट किया, फोन किया, दामिनी ने फोन नहीं उठाया, स्विच्ड ऑफ। रात के 10 बजे डर लग रहा था, ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल किया। ग्रैंडफादर 70 साल का बुजुर्ग आदमी। इमीडिएटली समझ गया समथिंग इज रॉन्ग। मैं आ रहा हूं बेटा, डोंट वरी। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में ग्रैंडफादर और अस्मिता पीआई के सामने बैठे थे। ग्रैंडफादर ने कहा, मेरी बेटी दामिनी गायब है, कल दोपहर से उसका फोन बंद है। पीआई कंफ्यूज्ड। आप कहते हैं कि आप सेम बिल्डिंग में रहते हैं, वही बिल्डिंग जहां कल सिलेंडर ब्लास्ट हुआ? हाँ, सेम फ्लोर, फ्लैट नंबर 705। पीआई ने पीएसआई की तरफ देखा, पीएसआई भी शॉक्ड। हस्बैंड कहाँ है? सर जर्मनी में, इंश्योरेंस कंपनी की ट्रिप है, वो कल रात फ्लाइट से गए थे, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है वो कल वापस आ रहे हैं। पीआई ने डिटेल्स नोट की, 24 घंटे वेट करिए, वो वापस आ जाएगी शायद। पर पीआई के मन में सवाल था, सेम फ्लोर, एक लड़की जल के मर गई और दूसरी लड़की गायब। एक मौत, एक मिसिंग केस, सेम बिल्डिंग, सेम फ्लोर, कोइंसिडेंस या कुछ और? पीएसआई ने मोबाइल ट्रैकिंग शुरू की। सर, दामिनी का फोन मथुरा में स्विच ऑफ हुआ। पीआई शॉक्ड। मथुरा? प्रताप के जाने के एक दिन बाद ही वो मथुरा चली गई, किसी को बताए बिना। पीएसआई ने आगे की रिपोर्ट दी। सर, और अब फोन देहरादून में है, वो देहरादून में ऑन हुआ। वो ट्रैवल कर रही है सर, पर कॉल रिसीव नहीं कर रही है। कॉल रिकॉर्ड चेक करो, लास्ट किससे बात हुई? पीएसआई ने लैपटॉप खोला। सर, प्रताप से, ग्रैंडफादर से और एक निकुंज उपाध्याय से। बहुत फ्रीक्वेंट कॉल सर, दिन में एक कॉल 5 मिनट से 45 मिनट तक। पीआई के दिमाग में एक थ्योरी बननी शुरू हुई। अफेयर? अगली शाम प्रताप जर्मनी से वापस आया। घर में अस्मिता उससे लगी हुई रो रही थी। पापा, मम्मा चली गई, मैंने कहा था लड़ना मत, अब देखो। प्रताप ने उसे चुप कराया। बेटा मैं हूं ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। पीआई और टीम उसके फ्लैट पर पहुंचे। वो बोले, मिस्टर प्रताप, आपकी वाइफ देहरादून में है, और ये निकुंज उपाध्याय कौन है? प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके चेहरे पर पसीना। वो दामिनी का कॉलेज फ्रेंड है, पर मैंने सोचा था, आपने सोचा था कि अफेयर है। प्रताप इमोशनल हो गया, गुस्से और दर्द में। हाँ, मैंने देखा था उसे फोन पर बात करते, छुपाती थी मुझसे, मैंने उसे फॉलो भी करवाया। एम्स्टर्डम जाने से पहले मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर की थी, निकुंज और दामिनी के बारे में पता लगाने के लिए। फोटोज आए थे, दोनों कैफे में थे, हफ्ते में 4 बार मिलते थे। पीआई ने पीएसआई को देखा, थ्योरी सही निकली। एक पति जो अपनी वाइफ पर शक करता था, फोटोज, डिटेक्टिव, सब कुछ था, पर क्या ये इतना ही सिंपल था? जेल में उबैद। पीएसआई ने उसे ग्रिल किया। तुम्हारा जुबैदा से झगड़ा होता था, तुम्हारा गुस्सा बहुत फेमस है एरिया में। उबैद रोने लगा। हाँ, मैं गुस्से वाला हूं, मैंने उसे मारा भी है, पर मैं उससे प्यार करता था। उसे ऐसे जलाकर मारना, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। फ्लैशबैक चला। जुबैदा उबैद से पूछ रही है, सच सच बताओ, मेरे अलावा और कोई है तुम्हारी जिंदगी में? उबैद ने कहा, नहीं, सिर्फ तुम हो, कोई नहीं। जुबैदा स्माइल करती है। उबैद उसे हक करता है। प्रेजेंट में उबैद की आंखों में आंसू। मैं उसे बहुत मिस करता हूं सर। पर पुलिस के पास एविडेंस था, गैस पाइप ब्लेड से कट किया गया। उबैद के पास मोटिव भी था। पीएसआई ने और कुछ पता किया। सर, जुबैदा ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, एक
करोड़ की। नॉमिनी उसका पति उबैद। पीआई ने कहा तो ये पैसों का खेल है, उबैद को बेल नहीं मिलनी चाहिए। इंश्योरेंस, मोटिव, गुस्सा, सब कुछ उबैद की तरफ इशारा कर रहा था, पर उबैद का दर्द बिल्कुल सच्चा लग रहा था। निकुंज को ढूंढा गया। उज्जैन का रहने वाला है, घर पे ताला। एक हफ्ते बाद एक खबरी ने देखा, हुडी में एक आदमी घर में घुस रहा है। पीआई और टीम सिविल ड्रेस में पहुंची। दरवाजा लॉक्ड। पीआई ने हुडी वाले आदमी को देखा, वो है। चेज हुआ, गलियों में भाग दौड़, पीएसआई हार गया, पर पीआई ने उसे कॉर्नर में पकड़ लिया। थप्पड़। कहाँ है दामिनी? निकुंज डरा हुआ था। मैं नहीं जानता, मैं कोलकाता गया था। जब लौट कर आया तो पता चला दामिनी मिसिंग है, और प्रताप ने डिटेक्टिव लगाया था। मैं डर गया, इसीलिए भाग गया। लॉकअप में पीआई ने उसे और ग्रिल किया। तुम्हारा अफेयर था दामिनी से? नहीं, वो सिर्फ फ्रेंड थी। मैं उसे लाइक करता था, पर उसने कभी इमोशंस नहीं दिखाए। वो बस परेशान रहती थी। किस बात से परेशान? फ्लैशबैक। निकुंज अपने घर का दरवाजा खोलता है, दामिनी अंदर आती है, उसकी आंखों में आंसू। प्रताप ने सिर्फ पैसों के लिए शादी की। 10 साल बाद पता चला मेरे फादर का फ्लैट चाहिए था उसे, अब वो बेचना चाहता है। घर के खर्चे के लिए पैसा नहीं देता। मैं अकेली रहती हूँ, तंग आ गई हूं उससे। निकुंज ने कहा छोड़ दो उसे, कोई जॉब कर लो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, होटल में जॉब मिल जाएगी। दामिनी ने पूछा सच में? प्रेजेंट। निकुंज ने पीआई को बताया, सर मैंने उसे मोटिवेट करने की कोशिश की, बस। एक पति जो ग्रीडी था, एक वाइफ जो अकेली और परेशान थी, एक दोस्त जो सपोर्ट कर रहा था, पर दामिनी अभी भी मिसिंग थी। पीआई ने प्रताप को फिर बुलाया। जुबैदा ने तुमसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी? प्रताप ने कहा हाँ, वो दामिनी से मिलने आई थी, तब बात हुई। फ्लैशबैक। प्रताप दोपहर को घर आया 3 बजे। जुबैदा सोफे पे बैठी थी, कंफर्टेबल, चुन्नी नीचे थी, क्लीवेज विजिबल था। प्रताप ने देखा तो जुबैदा जल्दी से चुन्नी उठा ली। दामिनी ने कहा चाय पीने आई थी, उबैद चाहता है कि जुबैदा का इंश्योरेंस हो। प्रताप ने कहा कि हाँ हो जाएगा। अगली बार प्रताप फॉर्म लेकर आया। नॉमिनेशन में किसका नाम डालना है? जुबैदा ने कहा उबैद, वो मेरे पति हैं। प्रताप ने कहा ठीक है, उनका सिग्नेचर लेकर फॉर्म सबमिट कर देना, चेक भेज देना। प्रेजेंट में प्रताप, पर इसका मेरा क्या लेना देना, मैं तो जर्मनी में था। पीआई ने उसे जेल भेज दिया। प्रताप ने इंश्योरेंस पॉलिसी बनवाई। उबैद को 1 करोड़ मिलने वाला था। क्या प्रताप भी इन्वॉल्व था या सिर्फ कोइंसिडेंस? एक न्यूज रिपोर्टर बिल्डिंग के बाहर था, फीचर शूट कर रहा था डोमेस्टिक वायलेंस पर। मिसेस कपूर से इंटरव्यू। उस दिन की आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती। रिपोर्टर ने कहा जुबैदा को आप जानती थी? मिसेस कपूर ने कहा हाँ, बहुत खूबसूरत थी, ट्रेडिशनल थी, पर दोपहर को अक्सर दामिनी के घर जाती थी, चाय पर चर्चा, दोस्त बन गई थी। रिपोर्टर शॉक्ड। दामिनी और जुबैदा दोस्त थी? हाँ, मैं अक्सर देखती थी, दोनों हंसती खेलती रहती थी। दामिनी के हस्बैंड दिन भर काम पर, जुबैदा का हस्बैंड भी डिलीवरीज पर, दोनों अकेली रहती थी, तो दोस्ती होगा। पीआई ने यह इंटरव्यू देखा। दिमाग में एक नया सवाल आया। दोनों लेडीज सेम फ्लोर पे, दोनों अकेली रहती थी और दोनों के साथ इंसिडेंट सेम टाइम पर। पीएसआई ने कहा सर कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। पीआई बोला नहीं, कनेक्शन है। पर क्या? 2 औरतों की दोस्ती, 2 औरतों के घर में मुसीबत, ये कनेक्शन कहीं बहुत गहरा था। 4 महीने बाद उबैद को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। एविडेंस स्ट्रॉन्ग था, गैस पाइप, इंश्योरेंस, फाइट्स। दामिनी अभी भी मिसिंग। मोबाइल टावर मथुरा से देहरादून, देहरादून से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली,
कंटिन्यूअसली ट्रैवल, पर कभी दिखी नहीं। अस्मिता अब थेरेपी ले रही थी डिप्रेशन में। प्रताप अपनी ऑफिस कलीग के साथ डेटिंग कर रहा था। घर पे वो फीमेल कलीग अक्सर आने लग गई। अस्मिता ने देखा ग्लास हाथ से गिर गया। पापा? मम्मा को भूल गए। प्रताप ने कहा, बेटा जिंदगी आगे बढ़ती है। अस्मिता रो पड़ी। एक बेटी जो अपनी मां को याद कर रही थी, एक बाप जो आगे बढ़ गया। जिंदगी कितनी बेमतलब हो सकती है। दिल्ली पुलिस स्टेशन एक औरत आई, जीन्स और टॉप में, बिल्कुल मॉडर्न। मेरी कंप्लेंट फाइल करनी है। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, सबका पैसा अपने नाम कर लिया और मुझे छोड़ने वाला है। दिल्ली के पीआई ने कहा, नाम आशीष यादव। कॉल किया गया, आशीष को स्टेशन बुलाया गया। आशीष आया, बिल्कुल नर्वस। दिल्ली के पीआई ने पूछा, तुमने अपनी वाइफ को धोखा दिया? आशीष बोला, सर उसका नाम नेहा नहीं है। फिर क्या है? आशीष डर गया। सर मैं सब बताता हूं। दिल्ली पीआई ने इंदौर पुलिस को कॉल किया। इंदौर पीआई शॉक्ड। क्या कहा आपने? 12 घंटे बाद इंदौर पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार रुकी। हैंडकफ्स में एक लड़की उतरी, मॉडर्न ड्रेस, चेहरे पर मेकअप। लॉकअप में फीमेल कांस्टेबल ने उसे थप्पड़ मारा। पीआई चिल्लाया, कौन है तू? लड़की ने आहिस्ते से चेहरा उठाया, बोली, जुबैदा या नेहा। पर वो जिंदा थी। बर्न्ड बॉडी उसकी नहीं थी। जिस लड़की को हम मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा थी। तो फिर जली कौन? जुबैदा उर्फ नेहा ने सब बताया। मैं उबैद से शादी करके परेशान थी। ट्रेडिशनल लाइफ, पर्दा, घर के अंदर बंद रहना, मैं ये सब नहीं चाहती थी। आशीष से प्यार हो गया, ट्रक ड्राइवर। मैं उसे कैफे में मिली। हम दोनों भागना चाहते थे पर पैसा नहीं था। फिर आइडिया आया, दामिनी। वो मेरी नई फ्रेंड थी। अकेली रहती थी दोपहर को, परेशान रहती थी अपने पति से, ट्रस्ट करती थी मुझ पर। फिर 18 मार्च मैं उसके घर गई, चाय में हेवी डोज स्लीपिंग पिल्स डाले। वो सो गई। मैंने उसे केरोसिन से भरा, किचन में ले गई, गैस पाइप ब्लेड से कट किया, अपना दुपट्टा सलवार उसके पास छोड़ दिया। सब कुछ ऐसे अरेंज किया जैसे मैं हूं। बुर्का पहनकर निकल गई। आशीष की कार में बैठ गई। गैस लीक हुआ। 10 मिनट बाद आग लगी। दामिनी जागी, चिल्लाई, पर वो बच नहीं सकी। डीएनए टेस्ट, इतनी बैडली बर्न बॉडी थी पर मेरे कपड़े थे। पुलिस ने मान लिया कि मैं हूं। मैंने दामिनी का फोन लिया, उसका सिम निकाला, नए नंबर से ट्रैवल किया, मथुरा, देहरादून, कोलकाता, ताकि पुलिस ये समझे दामिनी जिंदा है, और भाग गई। 4 महीने तक मैं सेफ थी, आशीष के साथ दिल्ली में लिव इन पर आशीष डर गया। उसने मुझे छोड़ना चाहा। मैंने गुस्से में उसका पैसा अपने नाम कर लिया। उसने पुलिस को कंप्लेंट की। वहां से मेरा सच पकड़ा गया। कोर्ट रूम में लगभग 1 साल बाद जज ने सुनाया, जुबैदा उर्फ नेहा गिल्टी ऑफ मर्डर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आशीष भी एक्सेसरी टू क्राइम के चार्जेस में 10 साल। उबैद को रिलीज किया गया पर उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अस्मिता अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने लगी। थेरेपी कंटिन्यू थी। प्रताप ने उससे मिलने की कोशिश की पर अस्मिता ने मना कर दिया। दामिनी एक सिंपल हाउसवाइफ थी, अपने घर के कामकाज करती थी, जिम्मेदार मदर, पर उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया। आज की दुनिया में अकेली औरतों की सबसे बड़ी जरूरत होती है कोई अपना, कोई जिससे बात कर सके, अपना दुख बता सके। पर यही जरूरत कभी कभी
सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। दामिनी ने जुबैदा पे इतना भरोसा किया, सोचा कि एक फ्रेंड मिल गई, पर जुबैदा वो एक कातिल थी, एक औरत जिसने अपनी आजादी के लिए एक मासूम औरत की जान ले ली। जुबैदा ने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया, दामिनी के फोन से ट्रैवल किया, पुलिस को धोखा दिया, 4 महीने तक छिपी रही। अस्मिता, वो 13 साल की मासूम बच्ची आज अकेली है, मां नहीं है, बाप पे भरोसा नहीं है, सिर्फ यादों के साथ जी रही है। उबैद एक इनोसेंट आदमी 4 महीने जेल में रहा, उसकी जिंदगी तबाह हुई सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे फ्रेम किया। और प्रताप, वो भी अपनी बीवी का ध्यान नहीं रख पाया। उसकी लोनलीनेस, उसकी परेशान उसे समझ नहीं आई। वो भी गिल्टी है दामिनी की मौत में। ये कहानी हमें सिखाती है, अपने घर के लोगों का ध्यान रखो, उनसे बात करो, उनकी लोनलीनेस को समझो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और वो कोई और सुबेदा जैसा भी हो सकता है। मैं हूं अंकुर अरमान, और ये थी वो कहानी जहां दोस्ती ने रूप बदला और फ्लैट नंबर 777 में जली एक मासूम हाउसवाइफ दामिनी।